रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी खतरनाक होती जा रही है। इस बार निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि आम लोग भी आ गए हैं। मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन का मलबा गिरने से सिर्फ 6 महीने के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। उधर रूस दावा कर रहा है कि उसने एक ही रात में 419 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। तो आखिर जंग किस दिशा में बढ़ रही है? क्या ड्रोन अब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। रूस के मॉस्को क्षेत्र से आई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई बोरोबियो के मुताबिक ड्रोन का मलबा एक रहायशी इलाके में गिरा। मलबे की चपेट में आए एक परिवार के 3 बच्चों को इमारत से बाहर निकाला गया, लेकिन इसमें से 6 महीने के एक बच्चे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। रूस का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने रात भर 419 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। मॉस्को के मेयर सर्गे सोबियानीन ने भी दावा किया है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 50 ड्रोन को एयर डिफेंस ने रोक दिया। अगर ये दावे सही हैं तो ये हाल के महीनों में सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर पलटवार करते हुए कहा कि मॉस्को पिछले कई वर्षों से डोनबास पर कब्जे के लिए समय सीमा तय कर रहा है, लेकिन हर बार उसे आगे बढ़ना पड़ा। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर रूस युद्ध खत्म नहीं करता तो उसे अपनी रणनीति और समय सीमा फिर बदलनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की ने रूस की तेल आपूर्ति को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के तेल ढांचे पर दबाव बढ़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन आतंक फैलाने के बजाय सैन्य लक्ष्यों पर सटीक जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस युद्ध में सिर्फ रूस ही नहीं यूक्रेन भी लगातार नुकसान झेल रहा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 बड़े शहरों में 10 लोगों की मौत हुई। डिम्प्रो में मिसाइल हमले में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि जापारोजिया में एक मिनी बस पर ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हुई। घायलों में 7 साल का एक बच्चा भी शामिल है। युद्ध के बदलते स्वरूप पर नजर डालें तो ड्रोन इस संघर्ष का सबसे अहम हथियार बन चुके हैं। कुछ दिन पहले भी रूस ने 660 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। यानी दोनों देशों के बीच अब पारंपरिक हथियारों के साथ साथ ड्रोन युद्ध भी लगातार तेज होता जा रहा है। फिलहाल एक बात साफ है, इस जंग में जीत या हार से पहले सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। हर दिन किसी न किसी परिवार का घर उजड़ रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह युद्ध और भयानक होगा या फिर दोनों देशों के बीच शांति की कोई नई पहल सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि ड्रोन युद्ध आने वाले समय में दुनिया के संघर्षों का नया चेहरा बनने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।